Hello students, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss about the SI unit of physical quantities. जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा चैप्टर जो है मेजरमेंट, मोशन एंड मेजरमेंट, हम इसकी जो है रीडिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो है मेजरमेंट करने के लिए जो एंशियंट टाइम में कोई यूनिट नहीं होती थी, तो उसके बाद जो है कुछ जो वर्ल्ड के सभी साइंटिस्टों ने मिलकर कुछ यूनिट्स का निर्माण किया। ठीक है, तो वो सभी जो यूनिट्स हैं उनको अब हम जो है यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इन 1960 यानी कि 1960 में 1960 scientists adopted uniform and convenient common set of standard units for the measurement of various physical quantities। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसा जो ऐसा वो था कि जिसमें बहुत सारी यूनिट्स थी, उनको उन्होंने अडॉप्ट किया, यानी कि बनाया, मान लो बनाया है उनको, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उस सेट को जो है लागू किया कि अब ये जो है एक सेट बन गया है मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स का, और यही जो सेट है वो पूरे वर्ल्ड में जो है सेम रहेगा। और ये सब उन्होंने 1960 में कई देशों के साइंटिस्टों ने आपस में मिलके डिस्कस करके जो है एक कन्वेनियंट सेट बनाया, जो कि जिस पर हम भरोसा कर सके और जिसपे जो है जिसमें कोई भी यूनिट, अगर हम किसी भी यूनिट से जो है नाप रहे हैं, किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्यूरेट आएगा बिल्कुल। जैसे हमने पहले देखा था कि पुराने जमाने में क्या करते थे, हैंड स्पान या फिर अपने लेग से किसी भी बॉडी के किसी पार्ट से नाप लिया करते थे, तो उसमें जो है मेजरमेंट ठीक नहीं आता था। मान लीजिए किसी का जो ये हथेली है ये छोटी हो या किसी की बड़ी हो, तो वो उसमें कोई भरोसे वाली बात नहीं होती थी, तो किसी जो मेजरमेंट है वो कम या ज्यादा आता था। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने जो है यूनिट्स का एक ऐसा सेट बनाया जिसमें कि जो है कोई कम या ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट जो भी मेजरमेंट है वो हमारा मेजरमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया, दिस सिस्टम इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और द एसआई यूनिट। इस सिस्टम को क्या कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स, इसे एसआई यूनिट्स भी कहा जाता है। द एसआई यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज, ये सभी कंट्रीज में यूज की जाती हैं मेजरमेंट करने के लिए। फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज आर एज फॉलोज, उनके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो बनाई गई हैं, वो देखिए कौन कौन सी क्वांटिटीज बनाई गई है यहाँ पर। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो लेंथ, लंबाई है, लंबाई के लिए हमारे पास एक यूनिट है मीटर। अगर हमें लंबाई नापनी है तो हम मीटर में उसको मेजरमेंट करते हैं, है ना। जैसा आप लोग कोई भी मैथ में भी कोई सम निकालते हो या कोई लाइन खींचते हो कि इतने मीटर की या इतने सेंटीमीटर की, तो इस प्रकार से हमें लंबाई अगर मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए उन्होंने एक एसआई यूनिट बना दी मीटर, जिसको कि एम से डिनोटेड किया गया। ठीक है, स्मॉल एम से। इसी प्रकार द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम के लिए उन्होंने कौन सी बनाई, सेकेंड। और सेकेंड के लिए क्या इन्होंने जो है डिनोट किससे किया, स्मॉल एस। इसी प्रकार द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास यानी कि द्रव्यमान, भार, किसी चीज का भार। ठीक है, तो उसको किसमें लिया इन्होंने, किलोग्राम में। किलोग्राम एक यूनिट बना दी
कि अगर हमें कोई भार नापना है, कोई किसी चीज का द्रव्यमान नापना है, मास या फिर द्रव्यमान, तो उसको हम किलोग्राम में नापेंगे। और उसकी जो किससे डिनोटेड किया, केजी। द नेक्स्ट यूनिट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए उन्होंने एक यूनिट बनाई, केल्विन। तो जब हमें कोई भी टेम्परेचर अगर हमें कोई भी टेम्परेचर नापना है, किसी भी टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम केल्विन यूज करेंगे। और केल्विन के लिए इन्होंने के रखा, ठीक है, के से इसको हम डिनोटेड करते हैं। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो लेंथ है, लंबाई है, उसको किस प्रकार से नापा जाता है, कैसे उसका मेजरमेंट किया जाता है। लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेसेस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि दो प्लेसेस के बीच की जो दूरी होती है ना, या फिर दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं। विद, ब्रीथ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट आर ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। हम किस किस की लंबाई जो है, लंबाई या चौड़ाई, डिस्टेंस, किसी की गहराई, है ना, थिकनेस यानी कि कितना थिक है या पतला है या मोटा है, ये सारी चीजें हम जो है नाप सकते हैं किसके द्वारा, लेंथ के द्वारा। लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए रूलर, ए मेजरिंग टेप, ए मीटर रोड एटसेट्रा। और जो लेंथ को नापने के लिए, मेजरमेंट इसका करने के लिए हमें या तो रूलर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर मेजरिंग टेप की आवश्यकता पड़ती है, या फिर मीटर रोड की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे आप स्कूल में भी आपके पास एक स्केल होता है, रूलर यानी कि, है ना, उसकी हेल्प से आप लोग कितनी भी लंबी जो है लाइन खींच सकते हो। और इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा एक मेजरिंग टेप आती है, जिसके द्वारा जो कपड़े बनाते हैं टेलर, उनको देखा होगा आपने, उसकी वो लंबाई नापने के लिए, साइज नापने के लिए यूज करते हैं। और जो घर में कई बारी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए देखा होगा आपने मिस्त्रियों को, कि उनके पास भी एक मेजरिंग टेप होती है, जिसके द्वारा वो लंबाई, चौड़ाई, रूम की, कमरे की, जो भी वो बना रहे होते हैं, उससे वो नापते हैं। ये देखिए, इस प्रकार का आपकी जो है बुक में पिक्चर भी दी हुई है। ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल टेप यूज्ड बाय मेसन्स एंड सिविल इंजीनियर्स। ये आपने जरूर देखा होगा मेजरमेंट करने के लिए, है ना, मेसन्स और सिविल इंजीनियर्स के पास ये लंबाई नापने के लिए यूज किया जाता है। और ये वाली जो टेप है आप लोगों ने जरूर देखी होगी, फ्लेक्सिबल टेप यूज्ड बाय टेलर्स। तो ये मेजरिंग टेप्स होती हैं जिनके द्वारा जो है लंबाई या लेंथ नापी जाती है। डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर लेंथ। अब देखिए, ये तो हो गई बड़ी लंबाई नापने के लिए, बड़ी जो लंबी लेंथ होती है उनको नापने के लिए। अच्छा, अब छोटी, कुछ चीजें छोटी भी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट छोटे भी होते हैं, उनको किस प्रकार से नापते हैं, उनके लिए क्या यूनिट है। टू मेजर स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंस, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। है ना, आपके पास रूलर है, जो स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर्स दिए होते हैं, तो आप छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको सेंटीमीटर्स में नापते हो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये हमें सभी को पता है कि 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आज आप लोगों को यहाँ तक इसकी रीडिंग करनी है।